मॉरिस सन मेमोरियल चर्च में चर्च की इबादत में आप सबका हृदय से स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 119 उसके 171 से लेके 172 पद में लिखा हुआ है, मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म है। हम अपनी इबादत को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए आज की रविवार की इबादत में हम अपने सरों को खुदावंद के सामने झुकाएं। हम प्रार्थना करेंगे। आए खुदावंद कादरे मुतलक खुदा, हम तेरी हैकल में आते हैं गंदा और नापाक दिल लिए हुए, इस उम्मीद के साथ और इस प्रार्थना के साथ, इस निवेदन के साथ कि तू अपने बेशकीमती लहू से हमें धो, हमारे पापों से हमें शुद्ध कर और हमें हिम की तरह श्वेत कर। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, कि तू हमारे मन को, हमारे दिमाग को खोल, हमारे हृदय को खोल, ताकि जो वचन तेरे द्वारा, तेरे सेवक के माध्यम से हमें दिया जाता है, जो आज तू हमसे कहना चाहता है, उसे हम कानों से सुनते हुए हृदय में ग्रहण करें और उस पर अमल करने की शक्ति तू प्रदान कर। जो यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबके ऊपर तेरा शफकत का और आशीष का हाथ हो, और जो ऑनलाइन इस इबादत को देख रहे हैं उनके ऊपर भी तेरी आशीष हो। जो रास्ते में हैं यहाँ पहुँचने के लिए उनके भी साथ हो। सबको सुलह सलामती से ला। हम तेरे सेवक, हमारे पादरी साहब को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, कि तू उनके द्वारा हमसे बातचीत कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम एक हिम गाएंगे, हिम नंबर 270, जस्ट एज आई एम। मैं जैसा हूँ बेकस नादा। हम अपनी जगह पर स्थानों पे खड़े हो जाएंगे परमेश्वर को आदर देते हुए। Birthday,
मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका, पृष्ठ संख्या 5, पेज नंबर 5। हे प्रभु, हमारे ओठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके शब्द से भरी हुई है, परम नाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करेंगे, साथ मिलकर कहेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे में छुटकारा दे, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। हम जमायत मेहरबानी से बैठ जाएं और बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम से। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 1 से 7 पद तक। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेके 7 पद तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। यह परमेश्वर का वचन है। जमायत मेहरबानी से अपने स्थानों पे खड़ी हो जाएं और हम कुछ परमेश्वर की स्तुति महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह
एक और कोरस हम गाएंगे। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. कृपया करके अपने स्थानों को ग्रहण कर लें। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर का वचन पाया जाता है मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसके 44 पद से लेके 45 पद तक। The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Matthew, chapter 13, from verse 44 till verse 45। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और 52 पद में हम पढ़ेंगे, उसने उससे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और प्रार्थना करते प्रभु, जब हम थोड़े समय आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। प्रभु अपने खादिम की ओंठों को छू ले ताकि एक एक शब्द निकलते हैं प्रभु वो आपकी ओर से। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कम से कम ये टेक्नोलॉजी दे रखी है कि हम फेसबुक के जरिए भी और इस टेक्नोलॉजी के जरिए से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और वचन को सुन सकते हैं। और ये परमेश्वर का धन्यवाद देने का विषय है कि हो सकता है कि 20 सितंबर के बाद से हम लोग 100 के स्लॉट में हम लोग चर्च आ सकते हैं। 20 सितंबर हम दुआ करें ताकि सब कुछ हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के भवन में आ सकें, उसकी हम को सिताइश के लिए उस जगह पे आ सकें। जिस तरह से आज की थीम है, थीम यह है कि परमेश्वर, नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक किंगडम ऑफ गॉड। उनके लिए जो परमेश्वर की तलाश में है, परमेश्वर के राज्य की तलाश में, कोई भी कुर्बानी ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती है।
पाते हैं कि जो पैराबल, जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अभी एक छुपे हुए खजाने के बारे में बताया, ये उन दिनों की बात है, यीशु के समय की बात है। उन दिनों बैंक्स तो होते थे, परंतु हर एक मामूली आदमी उन बैंकों का सदुपयोग नहीं कर सकते थे। और उन लोगों का सेफेस्ट जो बैंक होता था वो होता था जमीन के नीचे। और वो क्या करते थे, जो भी उनका धन होता था, बहुमूल्य चीजें होती थी, वो जमीन के नीचे गाड़ लेते थे। और जमीन के नीचे गाड़ लेते थे तो वो उनका धन रहता था। तो यहाँ पे अभी हम सोचेंगे तो इरेलेवेंट है, कोई भी जमीन में नहीं गाड़ता है, परंतु पैलेस्टाइन में यदि जाएंगे तो पैलेस्टाइन में भी आज भी जो लोगों को जो है गड़ा हुआ धन मिलता है, छुपा हुआ धन मिलता है। एक जो सबक जो हमने बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय उसके 25 पद में, उन सेवकों के बारे में जिनको उसके स्वामी ने टैलेंट्स दिए थे और जिसको सबसे कम मिला था, कम तोड़ा मिला था, और उसने अपने तोड़े को जमीन पे गाड़ दिया था ताकि वहाँ सुरक्षित रखे। वो अपने मालिक से डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि खो जाए, इधर उधर हो जाए, उसने छुपा के रखा था। इसका मतलब है कि ट्रेडिशन था कि तोड़ों को या धन संपत्ति को या ज्वेलरी जो होती थी उन्हें जो है जमीन में गाड़ा जाता था। और किसी ने कहा कि जमीन जो है सबसे बढ़िया है, इस धन संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जमीन जो है बहुत जरूरी है। थॉमसन ने इन द लैंड एंड द बुक, एक किताब का नाम है, which was first published in 1876, tells of a case of treasure discovery which he himself came upon Sidon, or there was a city, famous city avenue of acacia tree। और वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जमीन का खोद रहे थे, काम कर रहे थे और अपने बगीचे में, और पता चलता है कि वहाँ पे सेवरल कॉपर पॉट्स, जो कॉपर के पॉट्स थे, जो तांबे के जो बर्तन थे, उसके अंदर में सोने के रुपया, सोने के पैसा, सोना उसमें था, ज्वेलरी उसके अंदर में पाए गए। तो ये वहाँ पे पाया गया। हमारे भारत देश में कई कई जगहों पे लोग गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करते हैं, परंतु पैलेस्टाइन में ये अक्सर ये होता था। फिर क्या होता था, लोग गाड़ देते थे खजाना को और पता चला कि लड़ाई हो गई। पैलेस्टाइन में तो कई बार लड़ाइयाँ होती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और पता चला कि परिवार खत्म हो गया। उन्हें मालूम ही नहीं कि उनका धन कहाँ गड़ा हुआ है, किसी को मालूम नहीं कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है। तो यही कहानी जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक आदमी आता है और उसे देखता है कि एक जगह वो ठोकर खाता, देखता है कि नीचे कुछ गड़ा हुआ है, कुछ मिला उसे। उसने उसे कवर अप किया और तुरंत उस खेत के मालिक के पास में जाता है और कहता है कि मैं इस खेत को खरीदना मांगता। उसे खजाना मिला, उसे ये मालूम नहीं कि कितना खजाना इसके अंदर है, उसे क्या मिल सकता है उसे ये मालूम नहीं है, परंतु खजाना मिला। खजाना उसे दिखा, उसे आसार हुए कि इसके अंदर खजाना है। उसने सब कुछ बेच दिया, कहा कि मैं इस खेत को, तेरे इस खेत को मैं खरीदना चाहता हूँ, और उस खेत को खरीद लिया। उसने उस खेती के लिए, उस जगह के लिए, उस खजाने के लिए अब कुछ अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसी तरह से एक दूसरा जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो पर्ल के बारे में है। आजकल पर्ल तो इजीली मिल जाते हैं, नकली पर्ल भी मिल जाते हैं, परंतु उस जमाने में कुछ खास किस्म के पर्ल होते थे जो बहुत ही बेशकीमत होते थे और देखने में बड़े खूबसूरत होते थे, बहुत खूबसूरत होते थे, और हर कोई चाहता था कि उनके पास पर्ल हो, उनके पास पर्ल हो। तो एक सिंबल ऑफ स्टेटस भी हो जाता था। तो एक व्यापारी था
उससे पता चला कि एक आदमी के पास पर्ल है। आज की भाषा में मैं कहानी बताऊंगा आपको कि उसके पास में पर्ल पाया गया, तो उस पर्ल को वो खरीदना चाहता था। अब खरीदना चाहता था उस पर्ल को, उस मोती को खरीदना चाहता था, परंतु जिसके पास वो मोती था उसने कहा आप इस मोती को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेशकीमत है, बहुत पैसे का है, तुम इसके दाम नहीं लगा सकते हो, ये बहुत ही महंगा है। तो उन्होंने कहा भाई कितना महंगा हो सकता है, आप बताइए कितना महंगा हो सकता है। तो कहने लगे भाई जो कुछ आपके पास है वो सब कुछ आप दे भी देंगे तो भी ये इतना कीमती है। तो उसने कहा सब ठीक है, आई विल पे वट एवर यू वांट, वट एवर यू से। कहने लगे कि मैं अपने बंगले को आपके नाम से कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बंगला कर दिया मेरे नाम से, पूरा घर मेरे नाम कर दिया। कहने लगे अच्छा अब मुझे गैरेज में रहना पड़ेगा, अब मुझे गैरेज में रहना पड़ेगा क्योंकि बंगला तो मैंने दे दिया। तो उसी के सामने कह दिया। तो उसने कहा अच्छा आपके पास गैरेज भी है, कार भी है, तो वो गैरेज भी, वो कार भी मेरे नाम कर दीजिए आप, तब मैं दूंगा। बोला ठीक है, ठीक है, वो भी मैं दे दूंगा। एंड ही गेव एवरीथिंग, सब कुछ उसने दे दिया और उसके पास कुछ नहीं था। मैं दूसरी तरह से कहानी बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या किया कि जिसके पास वो पर्ल था, वो ज्वेल था, वो पर्ल था, उसने कहा भाई देखो अभी भी मान जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा है, अभी भी मान जाओ। ठीक है, उसने कहा नहीं मैं तो खरीदना चाहता हूँ। बोला ठीक है, ये सब कुछ मेरा हो गया है, परंतु अब क्योंकि तुम जिद पे अड़े हुए थे, क्योंकि इस बहुमूल्य चीज़ को खरीदना चाहते थे, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम्हारा है मैं सब कुछ तुम्हें वापस कर देता हूँ। ये दूसरी तरह की कहानी है, मैं सब कुछ मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ, परंतु जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे मना मत करना, मुझे दे देना। परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए, एक योजना बनाई है, और वो योजना ये है कि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा, इकलौता बेटा जो बेशकीमत है, उसने हम इंसान को दे दिया। अब जो कोई उसमें विश्वास करता है वो बच जाता है। उतना बेशकीमत है, उसकी कोई कीमत नहीं है, परंतु जो कोई उसमें विश्वास करता है वो नाश होने से बच जाता है। और इसलिए जो है आपने देखा होगा चर्च हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लोग शहीद हो गए क्योंकि उन्होंने यीशु में कुछ पाया। एक हमारा हॉस्टल, एक स्कूल है वहाँ पे पाकपाड़ा में, उस स्कूल का नाम है सेंट परपेचुआ। सेंट परपेचुआ जो थी उसने यीशु पे विश्वास किया, बहुत पैसे वाली थी, बहुत उसने विश्वास किया, परंतु जब हाकिमों को पता चला कि ये यीशु पे विश्वास यीशु पे विश्वास इसने कर लिया है, अब मैं तो उन्हें बुरा लगा। उसमें क्रिश्चियन सताव हो रहा था, क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर यीशु का इनकार नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, तुम जान नहीं सकते हो। उसने कहा नहीं, मैं यीशु पे मैंने विश्वास कर लिया। उसने यीशु की कीमत आंक ली थी कि यीशु बेश कीमत है, यीशु मुझे नजात दे सकता है, यीशु के पास राज है, किंगडम ऑफ गॉड है, और मैं एक दिन आएगा कि मैं उसके साथ राज करूंगी। तो उसने कहा कि मैं यीशु का इनकार नहीं कर सकती, परमेश्वर के राज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं विश्वास के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने जानते क्या किया, उसका सब कुछ उससे ले लिया। उसके ससुर, उसके पति आए उसे समझाने के लिए, परंतु वो नहीं माने। बाद में क्या होता है कि उसके पास एक छोटा बेटा होता है,
और अपने 2 कमरों में उन्हें रखा गया, क्वारंटाइन किया गया उन्हें, और एक में बेटा है, छोटा बच्चा है, और एक में उसे रखा गया। उस बच्चे को चूटी काटते थे, उसे रुलाते थे ताकि उस माँ का दिल तड़पे, परंतु उसने फिर भी यीशु का इनकार नहीं किया। इतनी विश्वास की कीमत चुका दी उसने। और फिर उसके बाद जब उसके सामने उसके बेटे को मार दिया, फिर भी उसकी विश्वास की कीमत उसने कहा नहीं, मैंने यीशु का मैं इनकार नहीं करूँगी। फिर भी अपने ईमान में बड़ी रही। फिर उसको आप जानते क्या किया? उसको ग्रीक पीरियड में जो होता था कि स्टेडियम होते थे और वहाँ पे उनका खेल होता था, किसी को सज़ा देनी होती थी, कुछ होना होता था तो सज़ा को वहाँ पे करते थे। सारे लोग इकट्ठे हो गए, स्टेडियम में इकट्ठे हो गए, और वहाँ पे उसे सांडों के बीच में डाला गया। उसे कुचला जा रहा था सांडों के द्वारा। तब किसी ने कहा कि भाई नहीं, इसे मार दो, तलवार से मार दो, परंतु ऐसा मत करो। और ऐसी कीमत बाद में मारी गई वो, परंतु उसने अपने विश्वास की कीमत चुकाई। क्यों? वो शहीद हो गई। सेंट परपेचुआ, उसका नाम सेंट परपेचुआ है। क्यों वो शहीद हो गई? इसलिए हुई है कि उसने कुछ पाया। उसे मालूम था कि ये जीवन मेरा क्षणिक है, टेम्पररी है, और एक दिन आएगा कि ये सब समाप्त हो जाएगा। एक दिन आएगा कि मैं यीशु को मिलूंगी और मैं यीशु की बादशाह में जाऊंगी। यीशु ने दुआ में सिखाया कि तुम ऐसी दुआ किया करो, अब फादर विच आर्ट इन हेवन, दाई किंगडम कम। एक शब्द है दाई किंगडम कम, तेरा राज आए। इसका मतलब परमेश्वर के पास राज है। जो दो डाकू जो है यीशु के साथ सलीब पे टांगे गए थे, एक एकदम से पहचान लिया उसने और कहा कि ये यीशु, जब तो अपने बादशाह में जाएगा तो मुझे भी याद करना। और यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो जो पहचान जाते हैं यीशु को, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं। व्यापारी होते हैं, ये मर्चेंट था, ये फल को खरीदना मांग रहा था। इसलिए खरीदना मांग रहा था क्योंकि बेशकीमत था और यह ऐसा बहुत ही रेट था, बहुत मिलना मुश्किल था। इसलिए उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया उस फल को खरीदने के। उसे मालूम था मुझे मिलेगा, और क्या मिलेगा? मुझे अनंत जीवन मिलेगा, मुझे उद्धार मिलेगा, मोक्ष मिलेगा मुझे। उसे मालूम था, और इसलिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो अगर हम यीशु के लिए कुर्बानी देते हैं, यीशु हमें सब कुछ दे देगा, सब कुछ दे देगा। जो कुछ हमने छोड़ा है यहाँ पे, जो कुछ हमने त्यागा है यहाँ पे, जो कुछ हमने खोया है यहाँ पे, वो सब कुछ हमें कई गुना मल्टीप्लाई होके स्वर्ग में मिलेगा। हेवन इज अ रियलिटी। स्वर्ग एक रियलिटी है, नर्क भी एक रियलिटी है। जितने प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, जितने निर्बुद्धि हैं, मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि जितने निर्बुद्धि हैं और यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं, उस प्रेशियस ज्वेल को, उस प्रेशियस पर्ल को, जो उन्हें बहुत ही बेशकीमत है, उसे नहीं लेते हैं, अगर उसे उसकी खोज में, उसके तलाश में नहीं है, तो समझ लीजिए वो निर्बुद्धि हैं, वो नर्क में जाएंगे। उन्होंने सब कुछ खो लिया इस दुनिया में। भले हमारे पास बहुत कुछ हो, परंतु सब कुछ खो दिया उन्होंने, नर्क में जाएंगे। परंतु जो कोई उस पर्ल की तलाश में है, जो कोई स्वर्गीय खजाने की तलाश में है, उन्हें स्वर्ग मिलेगा और हमेशा काल के लिए परमेश्वर के साथ में होंगे। तो इस कहानी का मतलब यही है। और इस कहानी खेत क्या है? कलाम है। खेत क्या है? कलाम है। और कलाम में हमें क्या करना है? खजाना तलाश करना है। मैं एक इंटरप्रिटेशन पढ़ रहा था, जो है कलाम जो है ये खेत है, और उसमें जो वचन है वो बहुमूल्य खजाना है, बहुमूल्य खजाना है। और जो उस खजाने को ढूंढता है और उसकी परख कर लेता है, जान लेता है, उसे जो है स्वर्ग मिलेगा। समझ लीजिए परमेश्वर के राज में चले जाएगा।
तो परमेश्वर का राज कैसा है? उस गड़े हुए खजाने की तरह है। और परमेश्वर का राज क्या है? और उस पर्ल की तरह है जो बेशकीमत है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं एक दिन एक कहानी बता रहा था कि एक बार क्या हुआ, एक आयत आई, उसमें साम नंबर 27 में चौथे पद में लिखा हुआ है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा कि मैं यहोवा की मनोरथा निहारता रहूं। तो मैं एक दिन इसमें मनन कर रहा था, तो फिर एक कहानी मुझे याद आई, और कहानी ये थी कि दाऊद क्यों कहता है कि मैं यहोवा की मनोरथा, परमेश्वर की सुंदरता देखता रहूं और उसके हैकल में रहूं, रात दिन उसके ऊपर मैं मनन करूं। तो मुझे कहानी याद आई, और कहानी क्या थी? 1965 की बात है, 1965 की बात है, जहाँ पे एक बार की बात है जब लोग जो है 8 लोग एस्ट्रोनॉट जो है 8 जो है वो चंद्रमा पे जाते थे, और वो स्पेस क्राफ्ट में बैठ के वो चंद्रमा पे गए। जिस चंद्रमा की इतनी सुंदरता का बयान होता है, वो चंद्रमा कितनी खराब देखने में, वहाँ पे पथरीली और एक जगह जहाँ डार्क लगता है वहाँ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, बिल्कुल कुछ नहीं। और फिर उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा तो पृथ्वी और ऊंची दिखाई दे रही थी, और पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत। तो उन्हें लगा अरे इतनी खूबसूरत जगह है जिसमें हम लोग रहते हैं। और एकदम से उन्होंने क्या किया, अपने कैमरे निकाले और फोटो खींची, और उसके बाद में जो है उन्होंने उत्पत्ति एक पद से लेकर 7 पद तक पढ़ा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो हम जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसकी खूबसूरती हमें मालूम नहीं है। जो धन का नाम में छुपा हुआ हमें मालूम ही नहीं है। हमें मालूम नहीं कि हमारा परमेश्वर कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। जो आकाश के तारे, सूर्य, चंद्रमा बनाने वाले हैं, जिसने हम सबको बनाया, तमाम खूबसूरत इंसानों को बनाया, हम सबको बनाया, इस वनस्पति को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, पूरे पशु पक्षियों को बनाया, इतना सब कुछ बनाया, हम उसकी सुंदरता भूल जाते हैं। तो उसकी सुंदरता जो है परमेश्वर के भवन में मिलती है। जब हम मनन करते हैं, बैठते हैं और आंख बंद करके दुआ करते हैं, तो हमें पता चलता है परमेश्वर यहाँ उपस्थित है, और परमेश्वर कितना महान है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगर खजाना मिल गया, समझ लीजिए कि आपकी समस्या का, हमारी समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। ऊपर मिल गया, समझ लीजिए कि हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। यीशु अगर हमें मिल जाता है तो हमारा स्टेटस एकदम बदल जाता है। मैंने देखा कई जगहों पे, कई गांव देहातों में जो लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे और परेशान रहते थे, और जब उन्होंने यीशु पे विश्वास किया तो उनका रहन सहन ही बदल गया। तो यीशु के आने से हमारे जीवन में, वो सुंदर प्रभु के आने से हमारे जीवन में, हमारे जीवन का स्टेटस बदल जाता है। लोग बदल गए, बहुत अच्छे हो गए, और कई लोग पढ़ लिख गए और बड़े अच्छे अच्छी जगहों पे चले गए, क्योंकि उनके जीवन में यीशु आया। ठीक है, उन्होंने गड़ा हुआ खजाना देखा उन्होंने, और उस खजाने को, यीशु को उन्होंने पा लिया, वचन को उन्होंने पा लिया, और यीशु पे विश्वास कर लिया उन्होंने, और जीवन उनका बदल गया। तो खेत जो है वचन है, और गड़ा हुआ खजाना कौन है? यीशु है। वो बेशकीमत पर्ल कौन है? यीशु है। अगर वो हमारे पास आ जाता है तो हमारा जीवन, हमारा स्टेटस, सब कुछ बदल जाता है। तो यीशु हमारे जीवन में आएगा तो सब कुछ बदल देगा। यीशु को अगर हम पा लेते हैं तो हमारी जीवन की कमियां सब दूर हो जाएंगी, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि उस यीशु को नहीं पहचानते हैं, उस यीशु को नहीं ढूंढते हैं, इसलिए गरीब है, आत्मिक तौर से गरीब है। ठीक है, और क्यों परेशानियां हैं? क्यों हमारा स्टेटस अभी वही है, वही का वही है? क्योंकि हमने उस सुंदर यीशु को पाया है। तो इसलिए जो है चर्च खुलने वाले हैं, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है 20 सितंबर के बाद जो है जो भी हमारी इबादतें होती आएँ, क्योंकि मैं आपको प्रोफेसी नहीं कर रहा हूँ,
परंतु मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि जब आप प्रभु के भवन में हो और तभी यीशु आ जाए, और जो कहीं नहीं जा रहे हैं, अपने घरों में इधर उधर पड़े हैं, वो छूट जाएंगे, और जो इबादत कर रहे हों वो यीशु के साथ आसमान में उठा लेंगे। तो ये प्रोफेसी नहीं है, परंतु ये सच्चाई है कि यीशु कभी भी आ सकता है। यीशु को ढूंढ लें, उस खजाने को ढूंढ लें, ठीक है, और उस बहुमूल्य मोती को अपने पास रखें ताकि हमारे जीवन बदल जाए। आज प्रभु का यही संदेश है। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आप सबको आशीषित करे, और आप सबकी चिंताओं को प्रभु दूर करे, परेशानी को दूर करे। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए। प्रभु होने दे कि वचन हमारे जीवन में घर बना सके। प्रभु आप हमारे जीवन में आए, सब कुछ बदल दो, और प्रभु हम उस खजाने को ढूंढ सकें जिससे कि हमारी तमाम चिंताएं परेशानियां दूर हो सके। प्रभु हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले हम अपना अपना दान प्रभु को देंगे। प्रभु के भवन में जो आप लाए हैं अपने दान दे सकते हैं, कोई भी दान ले लें। और एक कोई गीत हम गा सकते हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। ये किताब आपके पास है यहाँ पे, और आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। इसमें गीत का नंबर 2 है, शायद आप लोगों को आता होगा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सभी का प्रदान। उसकी हो जय आराधना, वो है सभी का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें
जमात बैठ जाए, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के कलाम के लिए, जो खेत के समान है, वचन खजाने के समान है। प्रभु आप बेशकीमत पल के समान हैं, जो हमारे जीवन का स्तर बदल देता है, स्टैंडर्ड बदल देता है। प्रभु खास करके प्रभु आज हम प्रार्थना धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के आपको दान दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना, ताकि उनके खजाने भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, सर्वप्रथम जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु, इन सब पे आपकी आशीष हो। जो हमारी प्रार्थनाएं यहाँ पे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करें, हमारी चिंताओं को दूर करें, परेशानियों को दूर करें, दुख तकलीफों को दूर करें और अपने पनाह में रखें। हमारी पारिवारिक समस्याओं को भी प्रभु दूर करें। प्रार्थना करता मैं अपने कलीसिया के लिए, मॉरिसन न्यू चर्च के लिए, हमारे कलीसिया पे प्रभु आपकी आशीष हो। जो लोग बीमार हैं हमारी कलीसिया में, प्रभु आप उन्हें चंगाई दें। मिसिस इकबाल मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर इलियास के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी हमारी कलीसिया में बीमार हैं प्रभु आप उन्हें चंगाई दें, बिस्तरों से एकदम से खड़े हो सकें और आपकी हम शिकायत कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं मिसिस किरण के लिए, रॉबर्ट के लिए, किरण रॉबर्ट के लिए दिल्ली में। प्रभु जो उनकी जिस्मानी तकलीफ है आप उन्हें छुएं प्रभु और चंगाई दें। और भी जो बीमार हैं, जो भी आज की प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु आप उनकी बीमारियों को दूर करें और चंगाई दें। यदि की जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें, परेशानी को दूर करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बिशप साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, उन पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रेस्बिटर्स हैं, उनके परिवारों पे आपकी आशीष हो। उनकी सेवाओं पे प्रभु आपकी बरकत हो। उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना और हर परेशानी को दूर करना। और जो हमारी डायसिन ऑफिस में जितने कार्य करते हैं, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके भी साथ हो, उन्हें प्रभु बड़ी बरकत दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क पे प्रभु आपकी आशीष हो। हमारा मुल्क प्रभु आप में आगे बढ़े और जो भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी जो खराब होती जा रही है, प्रभु आप उसे ठीक करें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, प्रभु आप उन्हें चंगाई दें और ये कोरोना वायरस जो है हमेशा के लिए इस प्लानिट अर्थ से चले जाए। दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इससे ग्रसित हैं, आप उन्हें चंगाई दें और पूरी दुनिया के लोग इस सुकून पा सकें और इससे नजात पा सकें, इस कोरोना वायरस से नजात पा सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। अपने चीफ मिनिस्टर साहब को, अपने उत्तराखंड को, अधिकारियों को, तमाम लोगों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, अपनी जगह पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से कसर वो माफ़ करते हैं, हमारे कसर वो माफ़ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे, उसकी बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा तेरी है, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा के सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके जितने हम लोग यहाँ पे हैं उन सब के साथ, पूरी कलीसिया के साथ, पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह की वसीले से आमीन।